मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि सअति व फी कुल्लि सअह वलिय्यन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तस्किनहु अर्ज़का तौआ वतमत्तअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला साहिबिज़ ज़मान व अज्जिल फ़रजह। Respected and हमारे बुजुर्गान जो आए हैं, वालिदैन और हमारे बच्चे, सबसे पहले I would like to thank brother Zamir who has organized this function and बाकी सब जो बच्चे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह amazing marks, even I was very surprised and it's very encouraging। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कौम के बच्चे जो है 80-90% ला रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करेंगे। जब मुझे कहा गया था, हमें बताया गया था कि इस प्रोग्राम में आना है और आप सक्सेसफुल है, जो भी सक्सेस के मायने होते हैं और कुछ आपकी किस तरह से आप सक्सेसफुल हुए, तो आई सेड इंशाल्लाह आई विल कम एंड उसी टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग, सोचने लगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर लोग समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं और क्या कुछ तो भी बातें सपोज अपनी ज़िंदगी में गुजरी है और many factors are there and ये factors जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं है। I want to share that with you but I'll not take more than 5-7 minutes inshallah and inshallah there are certain factors which are special and which are कुछ factors ऐसे जो common है, जो चाहे means मोमिन हो गैर मोमिन हो, लेकिन कुछ factors जो है ये अपने लिए मखसूस है, ये special है। common factors क्या है कि जिंदगी में जो आप जो करना चाहे पढ़ाई हो या जब आप जॉब करें या आपको तरक्की करना है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप अपनी जिंदगी में जो भी आप करें, चाहे पढ़ाई हो, आप या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ। एक गोल कीजिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, फिर आप देखिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है और क्या आपको लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और फाइनली यूजिंग दैट आप वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हर एक चीज जो भी आप गोल सेट करेंगे उसके लिए रिसोर्सेज अलग लगेगी। जब बच्चा केजी स्टैंडर्ड में होता है या नर्सरी में होता है या सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में होता है, तो वो बच्चा सपोज आधा एक घंटा दिन का पढ़ेगा तो उसको मीन्स क्लास पास कर लेगा। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो देयर इज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ही नीड टू स्टडी मोर, ही नीड टू पुट इन मोर हार्ड वर्क। सो यू हैव टू बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड टू डू दैट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू थिंक एंड चूज योर। देयर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBBSc अच्छा है या MBA अच्छा है। हर एक इंसान में अलग अलग खूबी होती है। यू सी व्हाट यू वांट टू डू। यू वांट टू डू कॉमर्स, डू कॉमर्स। यू वांट टू डू साइंस, डू साइंस। लेकिन जो भी करोगे उसमें मेहनत करना। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। एंड इवन आफ्टर यू फिनिश स्टडिंग, जब आप काम करने जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, private organizations, you have to spend lot of time and you have to struggle. You should be mentally prepared for doing that. So ये चीजें जो है ये common चीजें हैं। Set a goal for yourself. Think कि आपको उस गोल तक, उस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, and then you push yourself to reach there. थोड़ा आपकी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है कि शायद एक एग्जाम्स, मसलन जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है CA की, आपने सपोज माइंड में सेट किया है कि आप 3 इयर्स में कंप्लीट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि शायद एक ग्रुप में ये एग्जाम्स जो है, ये प्रोफेशनल एग्जाम स्टेजेस में होती है, शायद ये पॉसिबल हो कि एक स्टेज में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ना हो, तो थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी आप गोल पोस्ट को, आपने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो पेपर में तो खैर पढ़ा ही होगा, गोल फुटबॉल में जो है एक गोल पोस्ट रहता है और एक बॉल उसको जो है गोल में मारना रहता है।
वो गोल पोस्ट अगर आप पीछे 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 करते जाएंगे तो गोल कभी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो यू सेट योर गोल, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इज फाइन, बट देन गो अहेड एंड यूज दैट. ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें कॉमन है, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, दिस रियली डजंट मैटर. और आप कोई भी फोरम पे जाएंगे तो कोई भी आपको ये बात, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं. बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बिकॉज रियली अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर आप हमारी लाइफ हिस्ट्री, आई स्पेंड अनदर 1 minute ऑन दैट. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. लॉट ऑफ ड्रीम्स के इंजीनियरिंग ही कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पर सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे. तो ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर इंडिया में 5 साल के बाद सब पूरा इंडिया इंजीनियर से ही भरा होगा. सब इंजीनियरिंग की प्लानिंग कर रहे थे. आई डिडंट गेट द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग. एंड यकीन जानिए बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत मायूस हुआ कि अरे इंजीनियरिंग नहीं मिला. लेकिन रिमेंबर, this is the difference, and this is something I want to stress for parents, for children. Remember that there is one Imam who Allah has kept alive for you. Turn to that Imam and you go and you tell Imam. And I told Imam that, you know Imam, I studied so hard और इंजीनियरिंग में मिला नहीं, और ये हो गया नहीं, ये everything, I complained so much. And I spent 3 years doing science, BSc. But along with BSc, I started doing my ICW, which is a commerce subject. I went ahead and did my MBA. It took 3 years for Imam to tell me that what I have planned for you is better than what you were thinking. कि जो हमने तुम्हारे लिए रास्ता चुना is better than what you were thinking. यकीन जानिए, today if anybody asks me, I tell people I am thankful that I did not do engineering. So turn to that Imam, and whatever difficulties you're having, you tell Imam. You write an ariza to him, or you sit after namaz. This is very different. Nobody will tell you this thing. But since I'm coming here and I'm talking to an audience, which alhamdulillah everybody accepts Imam Zaman alayhi salam, turn to him, give him the wasta of A'imme Masumeen, give him the wasta of Janab Zahra, and tell him that Imam, I want to study. And you tell Imam that Imam, when I study and I become something, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, और चूंकि मैं कुछ बन चुका हूं, लोग मेरी बात सुनेंगे, गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, that time I will speak about you. 15 years ago I made this promise to Imam Zaman alayhi salam. 15 years ago. And when Brother Zami told me that you're coming and speaking over here, Imam, I said today I will complete that promise to you. Don't forget that, Imam. This is one thing I want to tell you. And secondly, for parents I want to tell, don't compromise deen for dunya. दीन को कॉम्प्रोमाइज मत करो. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स, may Allah bless them, they have given so much to me, but कभी भी दीन को कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया. You want to study, अच्छी रात पढ़ाई करो, लेकिन make sure you pray namaz to subh. Exams are there, Mahe Ramazan is there, no problem, keep roza. It is okay. It is difficult, no problem. Don't miss roza. These things are there. When you get success in this way, and you tell Allah it is difficult, but because it is your order I am doing it, you see the success you will get in life. And it is not about me, I am not successful. But I have seen other people who I look up to, जिनको हम देखते हैं, when I feel that really these people have followed deen also, that is why they have got dunya. It is not the other way around. दीन था, कुछ भी नहीं थे, जरा भी हैसियत नहीं थी, आज दीन भी है और दुनिया भी है. अगर दुनिया के पीछे जाओगे ना तो दुनिया तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है दीन छूट जाएगा. Very good. So go behind deen. Go behind deen. Study. Just because I'm saying deen doesn't mean that only sit and do dua. I said first up front that you have to study, and it takes a lot of hard work. Study hard, do the best you can. जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए. उसके बाद जो है अल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम पे छोड़ दीजिए. I'll end with one statement. Normally I like to end with one tradition, but right now I can only think of this, which I use very often. अक्सर ऐसे, you can take horse to water,
you can never make him drink. तो जितना आप कर सकते हैं मेहनत ना उतना ही कीजिए. Push yourself to the limit. After that, leave it to Allah and to Imam Zaman. It is up to them and they will take. But if you have to ask me one lesson which I can give you from my life, turn to Imam Zaman alayhi salam and don't sacrifice deen for dunya. Wa akhiru da'wan and alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you very much for having me here.